0 पीछे 0.8 लेता है। मान लो अगर आपके पास होगा 365 अपॉन 100, 365 को पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है लास्ट में। कितने जीरो है लास्ट में, 2 जीरो, तब ये पॉइंट पीछे 2 स्टेप आएगा। तब ऐसे लिखना है, पहले 5 मान लो पॉइंट यहाँ पर आया, हो गया 1 स्टेप पीछे, 6 हो गया 2 स्टेप पीछे, 3.65 आपका आंसर आएगा। अब स्टूडेंट सेम केस हियर, 36 अपॉन 10, इसका मतलब क्या है, कितने स्टेप पीछे आएगा, 1 पॉइंट, 3.6 आपको आंसर आएगा। अगर ऐसा समझ नहीं आ रहा है तब आप कसर भी काट सकते हो। तो 5 is 10, 2 1 is 2, 2 8 is 16। अब 18 को किससे डिवाइड करना है, 5 से। क्या आएगा, 5 3 is 15, यहाँ आएगा 3, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, 5 6 is 30, आपका आंसर मिलेगा 3.6। अब स्टूडेंट्स ये तो सरफेस एरिया की बात चल रहा है। पहले मुझे बोलो, जब हमने dv/dt निकाला उस टाइम क्या यूनिट था, उस टाइम यूनिट था सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यहाँ तो सरफेस एरिया है, तब आएगा सरफेस एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, आपको आंसर मिलेगा। अब स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अब एक और एग्जांपल 3 देखते हैं। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड, एक स्टोन को, एक पत्थर को ड्रॉप करना है। जब भी आप स्टोन को ड्रॉप करोगे, ये किस में आपको डालना है, क्वाइट लेक में, एक लेक में डालना है आपको। ये जब ये हमने स्टोन को लेक में डाला, ये ऐसे आपको सर्कल्स बनाना स्टार्ट करेंगे ऐसे। मगर हमें सर्कल का रेडियस पता है, इसका रेडियस क्या होता है, आर होता है। मान लो ये रेडियली आपका पैरामीटर मिलेगा। अब क्या बोल रहे हैं, a stone is dropped into a quiet lake and waves move in circle at the speed of 4 centimeter per second। अगर इस सर्कल का रेडियस हम आर रखेंगे, आप ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है, रेडियस मैंने आर रखा है। पहले आप ये समझो ये क्या है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। जब भी पर सेकंड का यूनिट आएगा आपको, तब आपको dr/dt लिखना है। ये रेट ऑफ चेंज होता है, dr/dt इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये रेडियस नहीं है, ये टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तब आपको क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा इसका रेडियस का रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज कैसे हम लिखते हैं, dr/dt। अगर मैं आपको बोलूं वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम लिखो, तब आपको क्या लिखना है, dv/dt। इसके बाद क्या है, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर। जब आप पत्थर लगाते हो उस टाइम ये रेडियस 10 सेंटीमीटर रखता है। फिर हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, आपको बोलना है इसका एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने का मतलब है रेट ऑफ चेंज, ये आपको समझना है। मैं एरिया निकालूं, मगर ये तो सर्कल की बात चल रहा है, एरिया ऑफ सर्कल ये हमें निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल हम ए से डिनोट करते हैं, वो किसके बराबर होते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इंक्रीजिंग क्वेश्चन में आया, हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज। अब हमें समझना है विद रेस्पेक्ट आर निकालना है या विद रेस्पेक्ट टाइम निकालना है, वो आपको यहां से पता चलेगा। dr/dt यहाँ है, तब आपको एरिया को चेंज करने विद रेस्पेक्ट टाइम। तब ए का डिफरेंशिएशन आएगा dA डिवाइडेड बाय dt इक्वल, यहाँ क्या आएगा 2πr। अब इस r का वैल्यू देना है, r का वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर। तब ऐसे लिखना है dA डिवाइडेड बाय dt एट r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 2π। r का वैल्यू आएगा 10, 2 10 20 पाई, मगर ये एरिया चल रहा है। जब r का डिफरेंशिएशन आपने किया सेंटीमीटर पर सेकंड आया, जब हम एरिया का करेंगे तब आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये एरिया के बारे में हमने बात किया है। अब हम आगे जाते हैं। सॉरी, यहां जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे
टू पाई आर आया, मगर आर को भी इंटरनल डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ आर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डी आर बाई डी टी, ये भी साथ रखना है। टू पाई वापस आर के बदले 10 और डी आर बाई डी टी का भी वैल्यू देना है, तब आएगा 4 इंटू 4 लिखना है। वो कितना आंसर आएगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, जब आपने डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम किया है, तब आपको आर को भी डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। 80 पाई, शाबाश, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसके बाद एग्जांपल 4 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जांपल 4, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। पहले हमें पता है बच्चों, जब भी आपके पास रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल का ना लेंथ नेगेटिव होगा ना ब्रेड्थ नेगेटिव होगा। हाँ, रेट ऑफ चेंज नेगेटिव हो सकता है, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव हो सकता है। पहले हम क्या देखते हैं, द लेंथ एक्स, लेंथ आपको एक्स रखना है रेक्टेंगल का, इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। अगर 3 सेंटीमीटर पर मिनट डिक्रीज होता है, डिक्रीज का मतलब होता है नेगेटिव। अब ये लेंथ है, लेंथ डिक्रीज होता है विद रेस्पेक्ट टाइम के हिसाब से, तब आपको विद रेस्पेक्ट टाइम का मतलब डी टी डिवाइड में रखना है, और एक्स का डिफरेंशिएशन रखना है डी एक्स अपॉन डी टी। एक्स लेंथ है, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि एक्स लेंथ है रेक्टेंगल की, मगर इसका रेट ऑफ चेंज कभी कभार नेगेटिव होगा, कभी कभार पॉजिटिव होगा। अगर डिक्रीजिंग क्वेश्चन में होगा तब आपको माइनस में रखना है, अगर इंक्रीजिंग होगा तब आपको पॉजिटिव में रखना है। डी एक्स बाई डी टी का मतलब क्या है, लेंथ चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो डिक्रीज होता है, -3 आया। इसके बाद क्या है, एंड द वेडेथ वाई, वेडेथ ब्रेडेथ को बोलते हैं, दैट इज वाई। लेंथ और ब्रेडेथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मगर इनका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, कभी कभार नेगेटिव होगा, कभी कभार पॉजिटिव होगा। एंड द वेडेथ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। इंक्रीजिंग आया, वाई को डिफरेंशिएशन करना है, डी वाई अपॉन डी टी, वो आएगा कितना है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, मगर क्वेश्चन में इंक्रीजिंग था, तब आपको पॉजिटिव रखना है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हेन x इक्वल टू 10, आपको x के बदले 10 देना है वैल्यू, और y इक्वल टू 6, y के बदले 6 सेंटीमीटर देना है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, आपको दो चीजों का रेट ऑफ चेंज निकालना है, पहले पैरामीटर का, दूसरा एरिया का। मैं ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालेंगे। पहला पॉइंट, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इस पर बात करना है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। दूसरा बात हमें करना है एरिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इस पर बात करना है। और दूसरी बात आपको करना है रेक्टेंगल के एरिया पर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये दो चीजें हमें निकालना है। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है ट्वाइस 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये आपने पढ़ा होगा। अब पेरीमीटर को विद रेस्पेक्ट क्या टाइम डिफरेंशिएशन करना है या पैरामीटर करना है, ये हमें कहां से पता चलेगा, जो आपके गिवन कोई चीज होगा इनके हिसाब से पता चलेगा। एक्स लेंथ है, उसको आपका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टी किया, इट मींस दैट वी हैव टू डिफरेंशिएशन द p विद रेस्पेक्ट t। तब p की डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dp डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू l की डिफरेंशिएशन आएगा dl डिवाइडेड बाय dt प्लस db डिवाइडेड बाय dt। l मींस लेंथ और b मींस ब्रेड्थ। हम यहाँ 2 टाइम्स dl के बदले आप बोल सकते हैं dx बाय dt, dx बाय dt कितना है, -3, प्लस db बाय dt का मतलब ब्रेड्थ चेंज हो रहा है, वो मैंने y से डिनोट किया है, दैट इज 2। देन 2 टाइम्स -3 प्लस 2 कितना होता है, -1, 2 इंटू -1 कितना होता है, -2। यहां से पेरीमीटर है, पेरीमीटर का
यूनिट वही रहता है जो लेंथ और ब्रॉडथ का होता है। लेंथ का पैरामीटर ये यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर मिनट। ब्रॉडथ का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर मिनट। तब पेरीमीटर को भी क्या रहेगा, सेंटीमीटर पर मिनट। स्टूडेंट्स हम ऐसे बोल सकते हैं, जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर आया, वो नेगेटिव आया। नेगेटिव रेट ऑफ चेंज हो सकता है, मगर पेरीमीटर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। उसका रेट ऑफ चेंज कभी कभार नेगेटिव आएगा, कभी कभार पॉजिटिव आएगा। अब यहां देखते हैं, ए वापस हम यहाँ लेंथ के बदले एक्स ही रखेंगे, ब्रॉडथ के बदले वाई ही रखेंगे, क्योंकि हमने लेंथ को एक्स से डिनोट किया है और ब्रॉडथ को वाई से डिनोट किया है। अब एरिया निकालना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ए को डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा, डी ए डिवाइडेड बाई डी टी। यहां प्रोडक्ट रूल चलेगा। फर्स्टली पहला फंक्शन हमें वापस रखना है, दूसरे को डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एक्स वापस, वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बाई डी टी। अब प्लस रखना है, प्लस वाई, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है, डी एक्स अपॉन डी टी। मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया है। अब सीधे आपको वैल्यू देना है, डी ए अपॉन डी टी इक्वल एक्स का वैल्यू कितना है 10, डी वाई बाई डी टी का वैल्यू कितना है 2, इसके बाद प्लस y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 6, और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कितना है -3। अब स्टूडेंट्स यहां से हमें सॉल्व करना है। 10 2 20 प्लस माइनस माइनस 3 6 18। अब वो क्या आएगा 2, मगर ये एरिया है, आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर विद रेस्पेक्ट सेकंड। यहाँ से पर मिनट है, तब आएगा पर मिनट। सेकंड और मिनट सेम होता है, यहाँ आप पर सेकंड भी रख सकते हो, पर मिनट भी रख सकते हो, मगर हमें क्वेश्चन के हिसाब से जाना पड़ता है, इसीलिए मैंने यहाँ क्या रखा है, पर मिनट। अब स्टूडेंट्स ये एग्जांपल चौथा था। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 5। स्टूडेंट्स एक पॉइंट और याद रखो, अगर आपके पास मार्जिनल कॉस्ट होगा, मार्जिनल कॉस्ट या रीन्यू कॉस्ट, रीन्यू कॉस्ट, कोई दुकानदार है, इसने कुछ सामान लाया है, या तो उसको घाटा होता है या तो इसको गेन होता है। इसीलिए घाटा लॉस होने को या गेन होने के लिए उसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में उसको रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ता है। अगर फंक्शन x में होगा आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, अगर फंक्शन y में होगा आपको रेट ऑफ चेंज